केंद्र सरकार के आदिवासी मामलों के राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने वाराणसी के 17 सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य की ममता बनर्जी सरकार केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं को अपने राज्य में लागू नहीं करती हैं और इसका ठिकाना केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ती हैं। केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है, यह सिर्फ राज्य सरकार की वजह से हुआ है। लेकिन अब राज्य की जनता इन सब चीजों को समझ चुकी है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की स्थितियां काफी विकट हो गई हैं। इसी कारण से महाराष्ट्र बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। अपने विभाग की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार जनजातीय लोगों के जीवन स्तर को बदलने के लिए अनेक योजनाओं का संचालन कर रही है। खासकर महिलाओं की स्थिति पहले से अब ज्यादा बदली है। आदिवासी महिलाएं भी अब अन्य महिलाओं से कदम मिलाने के लिए तैयार है। रेणुका सिंह वाराणसी में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पधारी थी। वाराणसी से संवाददाता गणेश कुमार की रिपोर्ट। मैम, आपका आज वाराणसी आगमन है, आपका क्या कार्यक्रम है? आज मैं यहाँ पर एक पारिवारिक कार्यक्रम में आई हूँ। परिवार के एक मित्र हैं जिनके परिवार में कमी हो गई है, तो मैं उस कार्यक्रम में शामिल हूँ। आपके मंत्रालय की ओर से जनजातियों के लिए सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं, क्या ये आगे भी जारी रहेगी? तो 1999 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनजातियों के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए जनजाति मंत्रालय का गठन किया था। तब से लेकर लगातार देश में लगभग 10.5 करोड़ से भी ज़्यादा जो जनजातीय समाज रहते हैं, उनके विकास के लिए जनजाति उप योजना को भारत सरकार विशेष केंद्रीय सहायता मद से सहयोग करती है। हम राज्यों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाकर जनजातियों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कृषि के लिए, उनके रोजगार के अवसर के लिए, शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं और इसका हम लोगों को बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त हुआ है। अभिनेत्री मोना राय ने स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाने की वकालत कर रही हैं, क्या कहेंगी इस पे? देखिए, अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। मैं तो भारत सरकार से हूँ। भारत सरकार ने अभी जो नई शिक्षा नीति लाई है, मैं तो नई शिक्षा नीति में जिस भी प्रकार के प्रावधान है, मैं तो उसकी वकालत करूँगी। बंगाल चुनाव में क्या लगता है, मोदी मैजिक या ममता का विकास? जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है और पिछले सत्ता परिवर्तन चाहती है। आज बंगाल की जनता देख रही है कि जहाँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन राज्यों में बहुत तेज़ी के साथ पार्टी की सरकार को चुना था। लेकिन जिस प्रकार से शिवसेना खुद चाहती थी कि हम मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर काम करें, आज वहाँ पर परिस्थितियाँ लगातार विपरीत होते जा रही हैं। अब जो इंटीरियर का मामला है वो बड़ा है, उस पर जांच चल रही है। महिलाओं की क्या कोई जनमुखी योजना है? देखिए, आत्मनिर्भर भारत में हमारे देश के युवाओं के लिए, हमारी महिलाओं के लिए ढेर सारी योजनाएं हैं। आज बैंकों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि अब इस कोरोना पीरियड में हमारी आवश्यकताएं थी, बाहर से सामान आना बंद हो गया और जो आवश्यक जितने भी पढ़े लिखे जो युवा बेरोजगार हैं, उनको प्रति महीना 2500 रुपये भत्ता देंगे और महिलाओं के ऊपर जितने भी प्रकार के कर्ज हैं, हम सब कर्ज माफ़ करेंगे। तो भूपेश बघेल जी ये मैंने उनको ठग बाबा कहा है, ये ठगने का काम करते हैं। आज छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने के बाद आसाम की जनता को ठगने गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के आसाम में गए हुए हैं और उनके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए वो लगे हुए हैं कि भूपेश बघेल की किसी बात को न माना जाए।